साथियों, भारतीय कार बाज़ार में धीरे धीरे एसयूवीज़ टाइप की गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यही कारण है कि हम यदि उदाहरण देखें तो मान लीजिए मारुति सुजुकी की एस क्रॉस है, उससे सस्ती लेना चाहें तो आपको ब्रेजा मिल रही है, और उससे भी सस्ती यदि आपको एसयूवी चाहिए तो YTB कोड नाम के साथ अब तैयारी चल रही है कि एक नई गाड़ी है वो लॉन्च कर दी जाए। इसी तरह से यदि टाटा की बात करें तो हेरियर से सस्ती चाहिए तो आपको नेक्सन मिल रही है, और नेक्सन से भी सस्ती एसयूवी चाहिए तो आपको पंच मिल रही है। तो इस तरह से एक सीरियल टाइप बन रही है, जैसे कि हुंडई की क्रेटा है, क्रेटा से सस्ती आपको एसयूवी चाहिए तो वेन्यू मिल रही है, वेन्यू से भी सस्ती चाहिए तो कैस्पर पर काम हो रहा है और वो जल्द भारतीय बाजार में आएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पंच की लॉन्चिंग और उसकी सफलता के बाद विभिन्न कार कंपनियां अब ये विचार कर रही है कि उन्हें भी 5 लाख के आसपास की शुरुआती कीमत के साथ एक नई एसयूवी भारतीय कार बाजार में लानी चाहिए, ताकि जो लोगों की पसंद है या फिर जो लोग एसयूवी खरीदना चाहते हैं कम प्राइस में, उनके सामने ज़्यादा ऑप्शन हो। और इसी मामले में अब टोयोटा भी विचार कर रही है और आने वाले समय में टोयोटा एक छोटी और शानदार एसयूवी भारतीय बाजार में लेके आएगी। और ये जो एसयूवी होगी वो वास्तव में जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर है उससे नीचे रहेगी, या उसका ही एक रूप होगा जो इससे कम प्राइस में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस टोयोटा की नई आइगो एक्स नाम की एसयूवी के बारे में बात करेंगे। ये लॉन्च कब तक होगी, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, और इसका डायमेंशन वगैरह या फिर इसका मुकाबला किन कारों से होगा, और साथ ही कुछ की फीचर्स कौन से हैं, इंजन के बारे में भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, ये जो आइगो एक्स एसयूवी कहें या फिर कहें कि ये एक हैचबैक की तरह दिखने वाली एसयूवी होगी, जो अन्य देशों में हालांकि अभी भी बिक रही है, लेकिन भारत में जब ये लॉन्च होगी तो इसमें बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे और ये GAB प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जिस पर यारिस बनती थी। ये जो नई एसयूवी आएगी, इसके डायमेंशन की यानी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये थोड़ी और छोटी होगी। बात करें इसकी लंबाई की तो 3750 mm के आसपास ये लंबी होगी, यानी ये पंच से भी थोड़ी बहुत कम लंबी हो सकती है। चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होगी, 1740 mm इसकी चौड़ाई होगी, और ऊंचाई की बात करें तो 1550 mm के आसपास इसकी ऊंचाई भारत में हो सकती है। बूट स्पेस इसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा, 250 लीटर का बूट स्पेस वर्तमान के जो आइगो एक्स है उसमें मिल रहा है, तो हो सकता है यही मिले, या फिर 300 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस मिल सकता है। तो कुल मिला के सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी की लंबाई जो होती है वो 3990 mm या इसके आसपास होती है। तो 100 से 150 mm उससे छोटी गाड़ियों का नया जो सेगमेंट बन रहा है, और इस सेगमेंट की लीडर है वो निश्चित तौर से हाल फिलहाल में टाटा पंच है। ये इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 3 सिलेंडर होगा, और 72 bhp का पावर और 98 Nm के आसपास का टॉर्क जनरेट करेगा। ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ आपको CVT गियर बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से देखें तो इंजन के मामले में भी, क्योंकि छोटी एसयूवी होगी, लिहाजा 1.0 लीटर के साथ काफ़ी शानदार परफॉर्म कर ही देगी। आप जानते हैं सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज में भी 1.0 लीटर के इंजन मिलते हैं, जैसे काइगर में या मैग्नाइट में, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस गाड़ी का मुकाबला होगा ही होगा। यदि मुकाबले की ही बात करें तो निश्चित तौर से जो आइगो एक्स है इसका मुकाबला पंच के अलावा स्विफ्ट है, या फिर काइगर, मैग्नाइट, या फिर आने वाली YTB या वेन्यू जैसी उन कारों से होगा जिनकी कीमत 5 से 7 लाख के बीच में है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में ये गाड़ी आने वाली है। साथियों, इसमें ये लॉन्च कब होगी उससे पहले इसमें कुछ शानदार फीचर्स जो मिलने वाले होंगे उनकी बात करें तो एक्सटीरियर में आपको ये ड्यूअल टोन कलर के साथ आएगी, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा। साथ ही फ्रंट में लार्ज ग्रिल मिलेगी आपको, फॉग लैंप्स है, LED लाइट्स है, साइड क्लेडिंग है, रूफ रेल है, या फिर एलॉय व्हील्स है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मिलेगी, और ये ज़रूरी भी हम मान सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे, यानी काफ़ी बड़े साइज़ के आपको व्हील्स मिलेंगे, जो इसके लुक को वास्तव में एसयूवी की तरह बताएंगे। इसके अलावा 190 या फिर 200 mm के आसपास इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने की संभावना है। इंटीरियर में भी काफ़ी इसमें शानदार फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, या फिर टच स्क्रीन की बात करें तो 8 इंच की टच स्क्रीन आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको सभी पावर विंडोज़ या फिर AC हीटर जैसी चीज़ें मिलेगी। साथ ही इसमें एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है MyT सिस्टम या MYT सिस्टम, जिसके चलते आप अपनी ड्राइविंग स्किल है उससे देख पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, या फिर एनालिसिस वगैरह जितने भी आपकी फ्यूल इकोनॉमी है या फिर दूसरी विभिन्न जो चीज़ें हैं वो आप उसके माध्यम से जज कर पाएंगे। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल जो ड्राइव मोड्स है वो भी आपको इस गाड़ी में मिलने की संभावना है। साथियों, प्राइस की जैसे कि हमने बात कर ही ली है, 5 लाख से 7 लाख के बीच में
में इसकी प्राइस होगी, यानी बेस मॉडल कुछ साधारण फीचर्स के साथ आपको 5 लाख में मिलेगा, लेकिन इसका टॉप मॉडल 7 या 7.5 इवन 8 लाख तक मिलने की संभावना है। टोयोटा की गाड़ी है तो कुछ मजबूत होगी, कुछ शानदार होगी, तो कुछ महंगी भी हो सकती है, इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इसके अलावा लॉन्चिंग की बात करें तो हाल फिलहाल टोयोटा केवल इसके बारे में विचार कर रही है, इसलिए हम ये मान के चलें कि 2023 में इस गाड़ी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की संभावना है। और ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा मारुति की आने वाली YTB, हुंडई की केस पर या फिर टाटा की पंच की सफलता पर। हालांकि हुंडई की केस पर अभी भारत में लॉन्च होने की संभावना उसकी कम है। दक्षिण कोरिया में ये गाड़ी काफ़ी शानदार या गजब का परफॉर्म कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग उसे वहाँ मिल रही है, तो भारत में कब तक आती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो साथियों, टोयोटा की इस आइगो एक्स के बारे में जो भी लेटेस्ट खबर होगी वो सबसे पहले हम आपके साथ साझा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।